67,000 सब्सक्राइबर्स इन 3 months, 48 के सब्सक्राइबर्स इन लास्ट 28 डेज। आखिर ये सब हुआ कैसे? हाउ टू मेक अ वायरल शॉट। इनफैक्ट मैं कैसे एक वायरल शॉट्स क्रिएट करता हूँ जिससे मेरे तो अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, बट वहीं दूसरी और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है, या तो उसमें व्यूज ही नहीं आते या फिर तुम्हारे शॉर्ट्स के व्यूज एक टाइम पे जाके फ्रीज हो जाते हैं। एंड ये सेम चीज तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए मैंने हजारों शॉर्ट्स को घंटों तक स्टडी करके क्रिएट किया है ये 6 स्टेप वायरल फॉर्मूला, जिसे अगर तुमने आज मिस कर दिया देन आई डोंट थिंक ये सेम चीजें तुम्हें फिर से कोई बताने भी वाला है, बिकॉज इस फॉर्मूला के सभी स्टेप्स को सही से फॉलो करके रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिलते हैं। एंड ये 5th फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तुम व्यूज तो ले आओगे बट लोग तुम्हें सब्सक्राइब भी नहीं करने वाले, चाहे तुम्हारा कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। मुझे इस फॉर्मूला पे इतना भरोसा इसीलिए है बिकॉज इस फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप है नोइंग द एल्गोरिदम। आखिर ये शॉर्ट्स एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, बिकॉज ये तो तुम्हें पता ही होगा कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के कंपैरिजन में शॉर्ट्स एल्गोरिदम काफी डिफरेंटली वर्क करता है। एंड ये खुद यूट्यूब शॉर्ट्स के मैनेजर ने कंफर्म भी किया है। We do different things in short form because it is a different format. तुम एल्गोरिदम को इस एग्जांपल से समझो। लेट्स से तुम घर पे अकेले हो एंड तुम्हें मन किया बैगन का भरता खाने का, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बैगन का भरता बनाना आता ही नहीं है, जबकि बैगन का भरता बनाने के लिए घर में बैगन भी है। तुम भी ना क्यूरो सिंपल जाके यूट्यूब में सर्च कर ले। एग्जैक्टली, तुम भी अभी वही कर रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि अपने शॉर्ट्स में व्यूज कैसे लाए एंड इसीलिए तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो। जब तुमने सर्च किया कि बैगन का भरता कैसे बनाए देन तुम्हारे पास एक वेराइटी ऑफ वीडियोस है, जिनमें से तुमने किसी एक वीडियो को देखा होगा एंड उस वीडियो को देखकर तुमने बैगन का भरता बना लिया होगा। इस सिनेरियो में तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को तुमने यूट्यूब पे सर्च किया एंड तुम्हें वहाँ से उसका सोल्यूशन मिल गया। एंड यहाँ तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन थे जिनमें से तुम चाहो तो किसी का भी वीडियो देख सकते थे, बट शॉर्ट्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जहाँ पहले केस में तुम्हारे पास चॉइस था कि तुम किस वीडियो को देखोगे, वहीं दूसरी और शॉर्ट्स के केस में तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे शॉर्ट्स फीड का नेक्स्ट शॉट किससे रिलेटेड होने वाला है या फिर किस टॉपिक से होने वाला है, बिकॉज एल्गोरिदम तुम्हें वो सारे वीडियोस दिखाएगा जो एल्गोरिदम को लगता है कि तुम्हें पसंद आ सकते हैं, बट अगर तुम्हें वो शॉर्ट्स पसंद ना आया देन तुम उस शॉर्ट्स को स्वाइप अप कर देते हो। देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम का सिंपली एक ही फंडा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूट्यूब शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म में रोक के रखना। एंड इसके लिए एल्गोरिदम यूज करता है तुम्हारे वीडियोस का। जब भी तुम एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो स्पेशली एक नए चैनल पे, देन एल्गोरिदम उसे काफी सारे लोगों को रिकमेंड करता है, जिनमें से कुछ लोगों ने तो तुम्हारे वीडियोस को देखा है, बट वहीं दूसरी और काफी सारे लोगों ने तुम्हारे वीडियो को स्वाइप अप कर दिया, जिससे कि तुम्हारा व्यू टू स्वाइप अप रेशियो काफी कम हो जाता है एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शॉर्ट्स में ही कोई प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम तुम्हारे शॉर्ट्स में नहीं है बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स के रिकमेंडेशंस में। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें कहा था कि सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा शॉर्ट्स आ जाए जिस टॉपिक पे तुम्हें इंटरेस्ट ही ना हो, देन तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम स्वाइप अप कर दोगे। देखो, इनिशियल फेजेस में एल्गोरिदम तुम्हारे चैनल के लिए कोर ऑडियंस फाइंड कर रहा होता है जो कि तुम्हारे वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो। सपोज यूट्यूब एल्गोरिदम ने तुम्हारे वीडियो को 100 लोगों को रिकमेंड किया, जिसमें से 10 लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट्स को देखा, बाकी 90 लोगों ने स्वाइप अप कर दिया। देन अगली बार जब तुम शॉर्ट्स अपलोड करोगे देन सबसे पहले वो शॉर्ट्स तुम्हारे उन 10 लोगों को रिकमेंड होगा जिसने तुम्हारे पहले वीडियो को देखा। एंड ऐसे ही करके यूट्यूब डिसाइड करता है तुम्हारे चैनल के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस। इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने कंटेंट को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए एंड उन कीवर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, बिकॉज एल्गोरिदम कुछ और नहीं बल्कि ऑडियंस ही है। अगर तुम्हें ऑडियंस को हुक करना आ गया देन एल्गोरिदम तुम्हारे मुट्ठी में होगा, बिकॉज एल्गोरिदम कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है ऑडियंस के लिए। हाँ, एक बात तो है कि शॉर्ट्स एल्गोरिदम में एंगेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए एक हाईली एंगेजिंग शॉर्ट्स क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक शॉर्ट्स एंगेजिंग तभी बन सकता है जब इंट्रो में तुम ऑडियंस को हुक कर सको, एंड ऑडियंस को हुक करने के लिए तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो। लाइक तुम अपने शॉर्ट्स के इंट्रो में कुछ ऐसा अनबिलीवेबल शो कर सकते हो जिससे कि लोग हुक हो जाए। एग्जाम्पल के लिए इस शॉर्ट्स में देखो, इस शॉर्ट्स में ये तो पता चल रहा है कि ये बंदा पेंटिंग बनाने वाला है, बट कैसे बनाने वाला है ये काफी अनबिलीवेबल चीज है, बिकॉज जनरली हम लोगों को जीभ से पेंट करते हुए नहीं देखते हैं। इसके अलावा तुम अपने शॉर्ट्स के स्टार्टिंग में ही काफी टफ या फिर काफी पॉसिबल सा चैलेंज या फिर स्टेटमेंट दे सकते हो एंड बाकी टाइम तुम उसी चैलेंज को कंप्लीट करने का ट्राई करो। एंड आई गेस अभी के टाइम इंडिया में इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर मीको 2.0। एग्जांपल के लिए तुम ये शॉट देखो, पेंटिंग्स जिससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं, बट मुझे पेंटिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन मीको ने स्टार्टिंग में एक इम्पॉसिबल से स्टेटमेंट दिया है जो कि है पेंटिंग से हम लाखों कमा सकते हैं। एंड ये इम्पॉसिबल इसीलिए बिकॉज पेंटिंग सभी को आता नहीं है एंड सभी आर्टिस्ट पेंटिंग करके लाखों कमा नहीं सकते। एंड अगले ही स्टेटमेंट में मीको ने ये रियलाइज किया कि उससे तो पेंटिंग आती ही नहीं है एंड इसी वजह से लोगों ने भी मिस्टर मीको से रिलेट किया। एंड इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन रेज हुआ कि अब मीको क्या करेगा, एंड यही रीजन रहा होगा कि लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अब जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा था, एल्गोरिदम मीको के दूसरे शॉर्ट्स को भी उन लोगों को रिकमेंड करेगा एंड ऐसा ही करके एल्गोरिदम को मिस्टर मीको के कंटेंट के लिए एक कोर ऑडियंस मिल जाएगा एंड इसीलिए उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होते रहेगा। एंड यही रीजन है कि तुम्हारे शॉर्ट्स में कभी कभार तो मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, वहीं दूसरी और कुछ शॉर्ट्स तो 1000 व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाता है। मैं क्या करूं, मैं तो मिस्टर मीको की जैसा वीडियो भी नहीं ना बनाता। तुम इस केस में भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, लाइक तुम कुछ रिलेटेबल बनाओ एंड आई गेस अभी के टाइम में इसका बेस्ट एग्जांपल होगा राज ग्रोवर। मम्मी
बारिश हो रही है, पकौड़े बना दो। बारिश देखते ही तेरी जीभ तो चटोरी हो या गई। तो तुम स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो जिससे कि लोग रिलेट करें, एंड ये स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो कि लोग डेली फेस करते हो। एग्जांपल के लिए राइट टू शिक्षा ने इस चीज का काफी अच्छी तरीके से अपने शॉर्ट्स में यूज किया है। जब आप दुकान पर पेंसिल खरीदने के लिए जाते हो तो आप दुकान वाले को बोलते हो भैया एक पेंसिल दे दो। उसके ऐसे ही तुम काफी सिंपल चीजों का यूज करके भी अपने शॉर्ट्स को रिलेटेबल बना सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मेन गोल है ऑडियंस को हुक करना, चाहे फेस दिखा के हो या फिर फेसलेस के थ्रू। दूसरा, जब भी तुम वॉइस रिकॉर्ड करो देन ट्राई करना कि अपने वॉइस को काफी एनर्जेटिक रखने का, बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर कोई बंदा एक एनर्जेटिक वॉल्यूम को सुनता है देन उसके अंदर भी एक एनर्जी आ जाता है, एंड ये भी इंगेजमेंट बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, तुम अपने शॉर्ट्स के इंट्रो में कुछ प्रूफ या फिर कुछ शोकेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, मैं देख रहा हूँ कि यार रोलेक्स ले रखी है, प्राइवेट जेट में घूम रहे हो। ये प्राइवेट जेट क्या बताओ कितने एंड ये सब करने का सिंपली एक रीजन है, लोगों को शॉर्ट्स देखने का एक रीजन प्रोवाइड करना, ताकि एंगेजमेंट 100 टाइम्स इंप्रूव हो सके। भाई लोग तो मेरी वीडियो का इंट्रो ही स्किप कर देते हैं। इसका भी काफी सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम अपने शॉर्ट्स के स्टार्टिंग में ही एक ना एक साउंड इफेक्ट जरूर यूज करना। अगर तुम्हारे पास साउंड इफेक्ट नहीं है देन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे पास दो शॉर्ट्स है, शॉर्ट ए एंड शॉर्ट बी। ए का ऑडियंस रिटेंशन 130% है और बी का ऑडियंस रिटेंशन 80% है। तो क्या लगता है तुम्हें ए एंड बी में से कौन सा ज्यादा वायरल होगा? अगर तुमने ए चुना है देन कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज तुम गलत हो, बट अगर तुमने बी चुना है देन सॉरी बिकॉज तुम भी गलत हो। क्या भाई नशा करके आए हो क्या? मतलब कुछ भी। अबे चूमू, पहले बात तो सुन पूरी, तब से कुछ भी बोले जा रहे हो बीच में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दोनों ही शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस तो है, बट ये डिपेंड करता है कि शॉर्ट्स का ड्यूरेशन क्या है। लेट्स से ए जिसका ऑडियंस रिटेंशन 130% है वो 10 सेकंड का है। नाउ अगर तुम कैलकुलेट करो देन ऑडियंस शॉर्ट ए की वजह से प्लेटफॉर्म पे 13 सेकंड तक एंगेज थी, यानी कि शॉर्ट्स ए ने लोगों को 13 सेकंड तक एंगेज रखा। वहीं दूसरी और बी जिसका ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ 80% है बट बी 55 सेकंड का है। एंड नाउ अगर तुम बी का एंगेजमेंट कैलकुलेट करोगे देन ये 44 सेकंड आएगा, जो कि 13 सेकंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। एंड इसीलिए ये तो ऑब्वियस है कि शॉर्ट बी में ज्यादा व्यूज आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ए में व्यूज ही नहीं आएंगे, व्यूज तो आएंगे बट वो मिलियंस को टच नहीं करेंगे। अगर तुम्हें याद हो देन कुछ देर पहले मैंने एल्गोरिदम को लेकर ये कहा था। देखो, YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम का सिंपली एक ही फंडा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक YouTube शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म में रोक के रखना। एंड इसके लिए एल्गोरिदम यूज करता है तुम्हारे एंड यही रीजन है कि एंटरटेनमेंट कॉमेडी कैटेगरी में इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, बिकॉज पहला तो इस नीच के वीडियोस काफी लंबे होते हैं, आई मीन मोस्टली 40 सेकंड से ऊपर ही होता है, एंड इनका ऑडियंस रिटेंशन भी काफी अच्छा होता है। चलो फिर समझ गया, अब मैं भी कल से लंबे लंबे शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। अरे चोमू, तुम भूल कर भी ये मत करना, अगर जो तुम्हारा टॉपिक है या फिर जो तुम लोगों को बताना या फिर दिखाना चाहते हो वो अगर 10 सेकंड में हो जाता है देन तुम्हें उस 10 सेकंड को जबरदस्ती लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम्हें लंबे ड्यूरेशन का शॉर्ट्स बनाना ही है देन तुम तभी बनाना जब तुम लोगों को उतने टाइम तक एंगेज रख पाओ, बट अगर तुम चाहो देन तुम स्टार्टिंग 17 to 25 सेकंड के शॉर्ट्स बनाकर कर सकते हो। एंड एक बात याद रखना कि अगर तुम लोगों को एंगेज ना कर पाए देन उस केस में एक 10 सेकंड का शॉर्ट्स काफी बेटर परफॉर्म करेगा एक 40 सेकंड के शॉर्ट्स के कंपैरिजन में। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या किसी भी शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए हैशटैग्स इंपॉर्टेंट होता है या फिर नहीं, देन तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा यस, हैशटैग्स इंपॉर्टेंट है, बट तुम पूरी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं हो। Do hashtags matter on shorts? And it's like, are they required? No, of course not. Are they meaningful? I think they could be, but it's hard to generalize across like every vertical for every creator. हाँ, मुझे पता है कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हैशटैग यूज करो, एंड मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी तरीके से याद भी है, बिकॉज हैशटैग किसी भी शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए 1% इंपॉर्टेंट होता है, वो भी जब तब कोई हैशटैग ट्रेंड में हो। लाइक कुछ दिनों पहले हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा काफी ट्रेंड में था, एंड लोगों ने इस हैशटैग का यूज जम के किया था, चाहे वो छोटा से छोटा क्रिएटर हो या फिर बड़े से बड़ा क्रिएटर। बट हैशटैग का एक और काफी इंपॉर्टेंट फायदा है कि हैशटैग एज अ कीवर्ड भी काम करता है, जो कि सर्च में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मैंने यूट्यूब पे कैरी मिनाटी सर्च किया देन मेरे सामने ये शॉर्ट्स आया, बिकॉज इस शॉर्ट्स के टाइटल में हैशटैग कैरी मिनाटी का यूज हुआ है, एंड डेफिनेटली यू मस्ट यूज हैशटैग्स। अब ये सब तो ठीक है, बट चलो मैं थोड़ा बिजनेस की बात कर लेता हूँ। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर। ओहो, तुझे भी स्पॉन्सर मिलने लगे? अरे हाँ चोमू, मैं भी बड़ा क्रिएटर बन चुका हूँ। तो देखो, इस वेबसाइट के हेल्प से तुम जितना चाहो उतना फॉलोअर बढ़ा सकते हो अपने इंस्टाग्राम में। इस वेबसाइट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते ही तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे। नाउ सबसे पहले तो इस पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, बिकॉज ये अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब पेज को ट्रांसलेट करने के बाद तुम्हें अपने इंस्टाग्राम आईडी एंड पासवर्ड से यहाँ लॉग इन करना है। अब एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें इस वेबसाइट पे अपने फेक आईडी से ही लॉग इन करना है, गलती से भी ओरिजिनल आईडी से लॉग इन मत कर लेना। लॉग इन करते ही तुम देख सकते हो तुम इस वेबसाइट के थ्रू काफी कुछ करवा सकते हो। तुम फॉलोअर्स के साथ साथ लाइक एंड कमेंट में इंक्रीज करवा सकते हो। अब मुझे फॉलोअर चाहिए तो मैं सिंपली फॉलोअर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन तुम्हें जिस भी आईडी में फॉलोअर चाहिए तुम सिंपली उस आईडी को यहाँ पेस्ट कर दो। देन क्लिक करो गेट फॉलोअर्स में, एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हारे अकाउंट में फॉलोअर्स पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हारा मन करे तो एक बार ट्राई कर लेना, क्या ही जाता है। ठीक है, अब चलो सीधे वीडियो में वापस चलते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ फील बिल्कुल भी नहीं आ रहा।
सबसे पहले तो तुम इस वीडियो को देखो। इस वीडियो पे 20 मिलियन प्लस व्यूज हैं, जिससे चैनल ने गेन किए 33,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। अब अगर ये डेटा तुम्हें काफी ज्यादा लग रहा हो देन तुम ये देखो, इस वीडियो पे 1.9 मिलियन व्यूज, पिछले वीडियो से लगभग 10 टाइम्स कम व्यूज है इस पे। सो अगर टेक्निकली देखा जाए देन इस वीडियो ने पिछले वीडियो के कंपैरिजन में कम सब्सक्राइबर गेन किया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 1.9 मिलियन व्यूज होने के बावजूद भी इस वीडियो ने गेन किए 44K प्लस सब्सक्राइबर्स। एंड इतने ज्यादा डिफरेंस के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। याद करो मैंने इंट्रो में क्या कहा था। एंड ये 5th फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तुम व्यूज तो ले आओगे बट लोग तुम्हें सब्सक्राइब ही नहीं करने वाले, चाहे तुम्हारा कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एंड ये स्टेप नंबर 5 कुछ और नहीं बल्कि एक कॉल टू एक्शन। मतलब लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी भाई। अच्छा चुमो, तुमने तो अभी गैस में दूध चढ़ाया था ना उबलने के लिए, तो तुमने गैस तो ऑफ कर ही दिया होगा। अरे मैं तो भूल गया, रुको अभी करता हूँ। कॉल टू एक्शन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब तक तुम लोगों को याद नहीं दिलाओगे कि उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, देन भूल जाओ कि कोई तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करने वाला। तो चलो मैं सबसे पहले इसे यूज करने का तुम्हें सही तरीका बताता हूँ। पहला, तुम अपने शॉर्ट्स में एक एनिमेटेड सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हो, जो कि हर वक्त तुम्हारे शॉर्ट्स में शो होगा। एग्जाम्पल तुम्हें स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एंड जब तुम इसका यूज करोगे देन लोगों का अटेंशन तुम्हारे सब्सक्राइब बटन पे जाएगा एंड लोग सब्सक्राइब करेंगे। एटलीस्ट उन्हें ये तो याद आएगा कि उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बट लोग सब्सक्राइब तभी करेंगे जब तुम्हारा कंटेंट एक्चुअल में अच्छा हो। दूसरा, तुम लोगों को एक रीजन दे सकते हो ताकि लोग तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक तुमको एक माइलस्टोन सेट कर सकते हो कि अगर मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होगा देन मैं ये करके दिखाऊंगा। या फिर तुम एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। लाइक तुमने आज पार्ट 1 अपलोड किया एंड लास्ट में तुमने लिख दिया सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, देन लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा, तुम कभी भी कॉल टू एक्शन का यूज शॉर्ट्स के स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करना, बिकॉज ऐसा करने से लोग तुम्हारे शॉर्ट्स को स्वाइप अप कर देंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड कॉल टू एक्शन यूज करने का राइट प्लेस होता है वीडियो के एंड में। एंड वीडियो के एंड में तुम जैसे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे देन पॉसिबल है कि काफी सारे लोग स्वाइप अप कर देंगे। एंड इसकी वजह से तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे तुम सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ काफी गिर जाएगा। बट इससे तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा एंगेजमेंट कम हो गया, बिकॉज इस पॉइंट पे आते आते ऑलरेडी तुम्हारे वीडियो ने 70 to 90% एंगेजमेंट गेन कर लिया है। एंड इस टाइम पॉइंट तक तुम्हारे साथ सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। एंड इसीलिए चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बट अगर तुम्हारा वीडियो एंगेजिंग हुआ ही नहीं तब तो लोग वीडियो के स्टार्टिंग में वीडियो को स्वाइप अप कर देंगे। एंड इसलिए ट्राई करो तुम अपने वीडियोस में कुछ ऐसा करो ताकि लोग तुम्हारे वीडियो को लास्ट तक देखें। भाई ये सब तो ठीक है, बट मेरा वीडियो एंगेजिंग कैसे बनेगा? क्या मतलब तुमने स्टेप नंबर 2 को स्किप कर दिया? एंड अगर तुमने स्टेप नंबर 2 जो कि था एंगेजमेंट उसे स्किप कर दिया देन जाके उसे अभी के अभी देखो, बिकॉज उसके बिना तो ये वर्क ही नहीं करने वाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में काफी ज्यादा आता होगा, एक दिन में हमें कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए? क्या हमें क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए या फिर क्वांटिटी में? भाई ये तो बता दो, एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए? भाई साहब ये सवाल मुझसे काफी सारे लोगों ने पूछा है, तो ध्यान से सुनो, बिकॉज इसका काफी सिंपल सा आंसर है कि स्टार्टिंग में क्वालिटी से कई ज्यादा मैटर करता है क्वांटिटी। अगर तुम एक दिन में एक हाई क्वालिटी शॉर्ट्स अपलोड करते हो एंड तुम्हारे शॉर्ट्स का भी एंगेजमेंट काफी सही रहता है, वहीं दूसरी और एक दूसरा बंदा है जो हर एक दिन 10 शॉर्ट्स अपलोड करता है एंड अगर उसके शॉर्ट्स को तुम्हारे शॉर्ट्स से कंपेयर करे देन तुम्हारा क्वालिटी काफी अच्छा है उसके कंपेरिजन में। बट फिर भी अगर उसके लो क्वालिटी शॉर्ट्स ने ठीक ठाक एंगेजमेंट भी गेन कर लिया देन उसके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस तुम्हारे शॉर्ट्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। देखो बात काफी सिंपल सा है, अगर तुम्हें एक हाई क्वालिटी शॉर्ट्स बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है कि तुम उसी टाइम के अंदर 3 से 4 मीडियम क्वालिटी के शॉर्ट्स क्रिएट कर लो, बिकॉज यूट्यूब को तुम्हारे शॉर्ट्स के क्वालिटी से घंटा कोई फर्क पड़ता है। You generated a bunch of relatively lower quality videos and then posted those and, you know, got meager engagement on them. That energy is probably better spent in just making a better video. Yeah. देखो अब ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम एक दिन के अंदर कितने शॉर्ट्स अपलोड करते हो। बट अगर तुम मुझसे पूछो देन तुम्हें स्टार्टिंग के टाइम पर डे एटलीस्ट 2 शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। एक शॉर्ट्स तुम उस टॉपिक से क्रिएट करो जो कि अभी ट्रेंड में हो, इसके लिए तुम्हें ट्रेंड को अपने नीड से कनेक्ट करना होगा। एंड दूसरा शॉर्ट्स तुम यूजुअली जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ। रिसेंटली मैंने अपने सब्सक्राइबर का एक चैनल देखा था जो कि एक फैक्ट चैनल था, और वो बंदा हर एक शॉर्ट्स को एडिट करने में 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट करता था। तो वेस्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो बंदा अपने शॉर्ट्स को मेरे वीडियोस के जैसा एडिट करता था, जो कि एक फैक्ट शॉर्ट वीडियो के लिए जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा शॉर्ट चैनल ग्रो होते जाए वैसे वैसे तुम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाओ, एंड ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है अपलोडिंग। आखिर शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करें? सो इस वीडियो पे क्लिक करो एंड जान जाओ शॉर्ट्स अपलोड करने का सही तरीका को, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो।